हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी आपसे जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि के बारे में। आज मैं करके ये पूजा आपको दिखाऊंगी कि किस तरह माताएं अपने घर में यदि सामूहिक रूप से पूजा नहीं कर सकती हैं तो घर में आसानी से पूजा कैसे कर सकती हैं। पूजा विधि और तैयारियां मैंने आपको पहली वीडियो में दिखा दी है, तो उसे देख ले। देखिए, सर्वप्रथम कुश से जीमूत वाहन बनाया जाता है, जो कि गंधर्व राजकुमार थे। तो कुश को जो है एक लोटे में या फिर एक किसी भी बर्तन में डाल करके और उनको वस्त्र पहना दीजिए। वो जीमूत वाहन बन गए। अब यहाँ देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको कि पान के पत्ते पर प्रतीकात्मक स्वरूप में 2 सुपारियाँ रखी जाती हैं, जिसको चील और सियारन के नाम से जाना जाता है। तो उसे रख लें। जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ये कर लें। और हाँ दोस्तों, गंधर्व राजकुमार के लिए जैसा मैंने बताया, जीमूत वाहन के लिए कोई न कोई वस्त्र आप ज़रूर लाएं। कलश पहले से मैंने पहली वीडियो आप देख लीजिए, यदि नहीं देखे हैं तो। कलश मैंने तैयार कर लिया है। सिक्का, सुपारी और सब जो चीज़ें होती है, एक सिक्का, एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ डालकर आम के पल्लों जल भरकर कलश बना लिया है। दीप कलश चलाया जाता है। तो इस कलश में सबसे पहले, पूजा करने से पहले, कलश के दीपक को हम प्रज्वलित कर लेंगे। आप भी जानते हैं कि जो भी पूजा होती है उसका साक्षी दीप नारायण होते हैं, इसलिए हम दीप को सर्वप्रथम प्रज्वलित कर लेते हैं। दीप प्रज्वलित करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, उस तरह से तैयारियां पहले से करके रखें और पूजा अपनी शुरू करें। दोस्तों, इसमें सामूहिक पूजा होती है, नदी किनारे पूजा होती है, लेकिन जैसी कि स्थितियाँ अब नहीं हैं तो हम घर पे करेंगे। तो सर्वप्रथम जीमूत वाहन को स्नान कराएंगे। जीमूत वाहन को स्नान कराने के बाद कलश को स्नान कराएंगे, क्योंकि कलश में ही हमारे संपूर्ण देवी देवता हम आवाहन करते हैं, बुला लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों करना है आपको। लेकिन स्नान के पहले एक चीज़ जो कि मैं आपको बताना भूल गई, हाथ जोड़ करके जीमूत वाहन, चील, सियारन और कलश में उपस्थित यानी कि वरुण देव का आपको आवाहन कर लेना है। करने के बाद जो है आपको इनको स्नान कराना है, एक एक करके। पहले जीमूत वाहन को स्नान कराएंगे, फिर चील और सियारन को स्नान कराएंगे, फिर कलश को स्नान कराएंगे। आगे पीछे भी आप ये काम कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों के मन में आएगा कि इसमें इसमें गणेश और जैसे कि सभी पूजा में गणेश जी की पूजा होती है, तो इस पूजा में गणेश जी की पूजा नहीं होती है। इसमें विशेष चील और सियारन जीमूत वाहन की पूजा होती है। तो हम इन्हें वस्त्र स्वरूप मौली अर्पित करेंगे और इन्हें जो है सिंदूर, जो येलो वाला सिंदूर होता है, वो ज़रूर लगाएंगे। जीमूत वाहन को रोली लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे। तो यही सारी चीज़ें लगाएंगे। जो कुछ भी हमें अर्पित करना है वो कलश को भी हम ज़रूर अर्पित करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहले जो थी ये पूजा सामूहिक रूप से होती थी, नदी किनारे होती थी, लेकिन अब लोग जो है वैसे स्थानों पर एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, तो नहीं हो पा रही है पूजा। जीमूत वाहन को पुष्प चढ़ाइए, जैसे कि मैंने बताया, रोली, अक्षत और चील सियारन को सिंदूर इत्यादि अर्पित कीजिए। पुष्प जो है चील और सियारन को भी चढ़ा दीजिए आप। गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन को भी चढ़ाइए। कलश देव को चढ़ाइए। पुष्प चढ़ाते हुए अपने मन में अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवित पुत्री का व्रत अपने पुत्र की दीर्घायु और निरोग बनाने के लिए होता है। कुछ स्थानों पे ये व्रत नहीं किया जाता है, लेकिन पूर्वांचल में इस व्रत को बहुत धूमधाम से किया जाता है। माताएं 24 घंटे से ऊपर भी निराहार निर्जल रह कर के व्रत करती हैं। तो कुछ भी भोग नैवेद्य भी भगवान को यानी कि जीमूत वाहन, चील, सियारन को चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सर्वप्रथम जो है महिलाओं को देख करके चील और सियारन ने, जो कि आप जानते हैं कि जानवर होते हुए भी उन्होंने व्रत रखा था, एक साड़ी, कुछ श्रृंगार की सामग्री चील और सियारन को ज़रूर अर्पित की जाती है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से उनका आशीर्वाद हमारे पुत्र को मिलता है, हमारे पुत्र की सारी बलाएं समाप्त होती हैं और जीवन में निरोग आरोग्य को पुत्र प्राप्त करता है। तो इसलिए चील, सियारन को ये चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। जीमूत वाहन को पुष्पों का हार चढ़ाएं, चील और सियारन को भी पुष्पों का हार चढ़ाएं। दोस्तों, एक कथा प्रचलित है जिसमें कहा गया है कि चील और सियारन ने कुछ महिलाओं को देखकर व्रत रखा था, जिसमें कि एक बहन जो थी वो अपने व्रत को सहन नहीं कर पाई। दूसरी बहन ने व्रत रखा। अगले जन्म में एक बहन पुत्रवती हुई और दूसरी बहन पुत्र वियोग से व्याकुल हुई। तो बहुत महत्व है चील और सियारन का।
इसलिए इस व्रत को चील और सियारन के नाम से भी जाना जाता है और उनकी पूजा तो अनिवार्य होती है। उनकी कथा भी सुनी जाती है। नैवेद्य भोग रूप में जो इस समय फल चलते हैं वो फल ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। और हाँ, कहीं कहीं पे चीनी के लड्डू भी चढ़ाने का विधान है, सफ़ेद मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं। तो जो आपके यहाँ का नियम हो वो आप चढ़ाइएगा भोग स्वरूप। हाँ, चीनी के लड्डू भी बहुत विशेष होते हैं, मिल जाए तो चढ़ा लीजिएगा। और सफ़ेद मिठाई और कुछ जो भी मौसम के फल 2, 1, 3 जो भी मिल जाए तो वो रख लीजिएगा। और अंत में हाथ में आप जो है थोड़ा सा फूल और थोड़ा सा चावल लेकर के और कथा श्रवण करेंगे। कथा बहुत विशेष होती है तो कथा आपको ज़रूर श्रवण करना चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद आपको दक्षिणा ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। दक्षिणा क्यों अर्पित की जाती है? तो दक्षिणा इसलिए अर्पित की जाती है कि हमारी पूजा में जो भूल हो गई हो, कमी रह गई हो, जो हमसे त्रुटि हो गई हो, वो दक्षिणा पूर्ण कर देती है। अब दोस्तों, एक जीवित या धागा होता है, उस धागे को जीवित वाहन और चील सियारन के पास पूजा और कथा के दौरान ही रख दिया जाता है। जब हमारी पूजा कथा समाप्त हो जाती है तो उसको हम अपने आप धारण कर लेते हैं। तो ये बहुत विशेष है। कई स्थानों पर ये धागा सुबह सुबह, यानी कि सुबह भी एक सूक्ष्म पूजा होती है अपनी सास के लिए, जिनकी सास नहीं है वो करती है। तो उसके बाद ये धागा जो है धारण कर लिया जाता है और हाथों में पुष्प और अक्षत लेकर के और इस कथा का श्रवण किया जाता है। मान्यता है कि कथा श्रवण करने से पुत्र निरोग होते हैं, दीर्घायु होते हैं। कथा समाप्त होने के बाद हाथों में जो है अक्षत और पुष्प लिया हुआ वो वही कलश के पास छोड़ दें। इसके बाद दोस्तों, आप ध्यान करें जीमूत वाहन का, जिन्होंने वृद्ध माता के पुत्र की रक्षा की थी। और इसीलिए तब से विधान है कि जो भी माता इस पूजन को करेगी, इस व्रत को करेगी, उसके पुत्र की रक्षा होगी, आरोग्य मिलेगा उसको, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस धागे का बहुत विशेष महत्व होता है, इसलिए ये धागा आपको बाज़ार में मिले, जिसको जिउतिया के नाम से जाना जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मौली धागे को बांध कर भी ये धागा बनाया जाता है। कुछ स्थानों पे सोने और चांदी की एक छोटी सी लॉकेट टाइप की होती है, वो उसको भी इसमें गूंथा जाता है। तो ये टोटल आपकी पारिवारिक मान्यता के ऊपर होता है। बच्चे के जन्म के समय चांदी की जिउतिया बनवाई जाती है, बहुत छोटी सी होती है। और जब उनकी शादी होती है तो सोने का बनवाया जाता है। तो इस अवसर पे माताएं पुराने धागे को निकाल देती हैं और सोने चांदी की जो जिउतिया होती है उसको नए धागे में पिरो करके और अपने गले में पूजा के बाद इसे धारण कर लेती हैं। अब अंत में जब सब पूजा हो जाए तो आपको जीवित पुत्रिका व्रत की आरती करनी है। तो आरती कैसे करनी है ये तो आप अपने यहाँ के जो आरती जो विशेष होती है वो की जाती है। और कुछ नहीं पता है तो सिर्फ आप आरती अपना घुमा दीजिए कि गंधर्व राजकुमार, चील सियारन और कलश में उपस्थित समस्त देवी देवताओं की आरती आप कर रहे हैं। क्योंकि बहुत स्थानों पे आरती नहीं होती है और हमारे यहाँ पे सिर्फ आरती घुमाई जाती है पूर्णता के लिए, तो इसलिए इस आरती को आप ज़रूर घुमा दें एक बार। और एक चीज़ और किया जाता है, जो भी आपने पूजा किया, जो भी आपने पाठ किया, चिंतन किया, मनन किया, प्रार्थना किया, उसके लिए भगवान से ये प्रार्थना ज़रूर करें कि जो भी त्रुटि हो गई हो, चूक रह गई हो तो क्षमा करें, हमें हमारी त्रुटि के लिए क्षमा करें और पूजा में हुई गलती के लिए भी क्षमा मांग लें। इससे जो कुछ भी थोड़ी बहुत चूक भूल रह जाती है हमसे वो माफ़ हो जाती है। तो ऐसा करके आप अपनी पूजा पूर्ण कर लें। अब रही बात दोस्तों कि आप जानते हैं पानी, तो इसमें ये पूजा कब होती है ये भी आप पूछेंगे। ये पूजा शाम को गोधूली वेला में प्रदोष काल में होती है। सुबह दिन भर जो है वो निराहार निर्जला रहा जाता है। शाम को यानी कि मतलब शाम को जो भोजन करते हैं उसके बाद अगले दिन जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन 2:30 से 3 के बीच आप सरगही में पानी वगैरह लेते हैं। पानी लेने के बाद आप इस व्रत को शुरू कर देते हैं, जैसे लगभग मानिए 3 बजे से। शाम को आप अच्छी तरह से स्नान करेंगे। इस व्रत में कोई जो है वो मतलब कि दातून वगैरह नहीं की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इसमें खर को तोड़ना मना है। क्यों तोड़ना मना है? क्योंकि कहा जाता है कि चीलों सियारों ने खर जिउतिया किया था। खर का मतलब बहुत लंबे समय तक और बहुत निष्ठा से व्रत किया था। तो खर का मतलब एक तो ये भी होता है, दूसरा ये होता है कि जो सुबह सुबह नेक्स्ट टाइम जो होता है अगले दिन, यानी पूरे 24 घंटे तो आप रहेंगी, शाम को पूजा करेंगी और अगले दिन जो है
अगले सुबह जो है कितनी देर तक आप व्रत बिना पानी के रह जाती हैं। जैसे सुबह मॉर्निंग हुई और आप नहाए धोए, जिनकी सास नहीं है वो थोड़ी सी पूजा कर लेती हैं, जैसे सास के नाम पे साड़ी चूड़ी और कुछ जो पकवान मीठा बना करके और आंगन में रख कर बस इतना सा प्रणाम कर लेती हैं। तो ये चीज़ कर लेती हैं दोस्तों। बस ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और हाँ अच्छी लगी है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेनी हो तो ले सकते हैं। धन्यवाद।